आप सभी साथियों को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा। साथियों, आज आपके बीच फिर रूबरू हूं लेकर समाज के मुद्दों की बात। जी हां साथियों, हमने लंबे समय से देखा कि संगठनों की जब कोई बैठक होती थी, जब संगठनों के कोई कार्यक्रम होते थे, तो संगठन के मुखियाओं की एक आवाज पर समाज के बंधु बड़ी संख्या में आते थे और धर्मशाला में पैर रखने की जगह तक नहीं होती थी। लेकिन ना जाने पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ माह से, पिछले कुछ वर्षों से ऐसा क्या हो रहा है कि जब समाज के कोई कार्यक्रम होते हैं तो वहां केवल मंच पर बैठने वाले लोग और उनके सामने बैठे 5-10 लोग ही दिखाई देते हैं। जब अध्यक्ष का चुनाव हो तो 11 आदमी आकर हाथ उठाकर अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं, जो बड़े कमाल की बात है। जिन संगठनों की संख्या, सदस्यों की संख्या हजारों में है, उन संगठनों में 10-15 लोग महज फैसला ले लेते हैं अध्यक्ष बनाने का। धन्य है मेरा समाज, धन्य है मेरा समाज, और धन्य है वो लोग जिन्होंने अपनी कुर्सियों के लिए इस समाज को कुंभकर्ण की नींद सोने पर मजबूर कर दिया है। आज समाज में अनेक समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का समाधान होगा। आज समाज में अनेकों समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान होगा कौन और करेगा कौन, यह सोचने पर मजबूर होता जा रहा है मेरा समाज। साथियों, एक संगठन में करीब 2 साल पूर्व, 2-2.5 साल पूर्व एक बेटी के पिता ने एक एप्लीकेशन दी कि मेरी बेटी का घर बसाया जाए, और संगठन के मुखिया ने एप्लीकेशन लेकर ठंडे बस्ते में रख दी। जी हां साथियों, ठंडे बस्ते में रख दी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कभी भी उन दोनों परिवारों को आमने सामने बिठाने का प्रयास नहीं किया कि इन दोनों परिवारों को आमने सामने बिठाकर घर बसाने का प्रयास करें। हो सकता है एक परिवार कहता हो कि हम नहीं लाना चाहते या हम नहीं भेजना चाहते, उसके बावजूद भी संगठन के अध्यक्ष का दायित्व बनता है कि वह दोनों परिवारों को एक साथ बुलाकर उनको बिठाए, उनको समझाए, समझाने का प्रयास करे, और अगर फिर भी वह मामला नहीं निपटता है तो अपने मिंट रजिस्टर के अंदर डिट्टो डेट टू डेट लिखे कि हमने ये प्रयास किया था। लेकिन संगठन के नेता तो जो हैं केवल उस पर्ची को लेकर ठंडे बस्ते में रख देते हैं और ठंडे बस्ते में रख के उसे ठंडे बस्ते की कार्रवाई बना देते हैं। अभी कुछ माह पूर्व ही एक और परिवार ने एक एप्लीकेशन दी, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में चली गई, क्योंकि इनके पास समय नहीं है समाज के लिए। आज समाज अनेकों समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन किसी के पास समय नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं ऐसे उन संगठन के मुखियाओं से कि समय है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप पद छोड़िए, समाज के किसी अन्य व्यक्ति को उस पद पर आसीन करें। समाज का अन्य व्यक्ति कोई उस पद पर आए जो आके इस समाज के लिए कार्य करे। जो इस तरह के वाद विवाद समाज में चल रहे हैं, शादी के बाद टूटते हुए रिश्तों के, उनकी आवाज सुने वो, और सुनकर दोनों परिवारों को बिठाकर उनका समाधान कराने का प्रयास करें। अरे आज एक बार शादी करने में माता पिता के हालात खराब हो जाते हैं, कैसे कैसे करके वो एक बार शादी करते हैं। लेकिन आज के संगठनों के जो ये नेता हैं, ये कुंभकर्ण की नींद, कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, इन्हें कोई चिंता नहीं है।
एक माता पिता के ऊपर क्या बीतती होगी। वही हाल लड़के पक्ष का है, वही हाल लड़की पक्ष का है कि उन दोनों ने किस प्रकार अपने बच्चों की शादियां की थी, लेकिन आज किन्हीं छोटे छोटे कारणों से वो रिश्ते टूट रहे हैं। तो उन रिश्तों को जोड़ने का कार्य भी दायित्व बनता है संगठन के नेताओं का कि वो आगे आकर उनको जोड़े, लेकिन इन्हें तो कुंभकर्ण की नींद से सोने से ही फुर्सत नहीं है। आज समय है जागने का, आज समय है जाग कर आगे बढ़ने का। अगर नहीं है समय तो छोड़ दो पद, ताकि कोई और आएगा और इस समाज को सोने से बचाएगा। जी हां साथियों, मेरी बात कड़वी जरूर हो सकती है, लेकिन मेरी बात सच्ची है। एक पिता, चाहे वह लड़के का पिता हो चाहे वह लड़की का पिता हो, जीवन भर मेहनत करता है अपनी बेटा या अपनी बेटी की शादी करने के लिए, बड़े सुंदर सुंदर सपने सजोता है उनकी शादी करने के लिए, लेकिन जब छोटी छोटी बातों पे शादी के बाद रिश्ते टूटने की नौबत आती है तो इन संगठनों का दायित्व बनता है कि संगठन आई हुई एप्लीकेशन को लेकर उसके ऊपर काम करते हुए समाधान करने का प्रयास करें।